हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। चलिए कुछ बातों को समझ लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति की संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है तथा इस तलीय क्षेत्र का परिमाण उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ कुछ समान आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्र है। तो पहला है आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर भुजा दी हो तो भुजा का स्क्वायर, अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर विकर्ण हमें ज्ञात करना हो तो विकर्ण होता है कर्णी में 2 गुणित भुजा। फिर एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अगर कोई कमरा है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें निकालना होगा 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई के सूत्र से। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और दूसरा इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र होता है कर्णी में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहाँ s का मान होता है a प्लस b प्लस c बटे 2 और ए बी सी क्या होती है? इस त्रिभुज की भुजाएं दी होती हैं। तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं करने में 3/4 भुजे स्क्वायर से, जहां हमारा जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी समबाहु त्रिभुज होगा तो हम ये सूत्र लगाएंगे करने में 3/4 भुजा का स्क्वायर। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है तथा उसके विपरीत शीर्षों के विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई अगर P1 तथा P2 है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 P1 प्लस P2 इंटू d होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 9.1 को देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 कह रहा है निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं बताइए। तो हमारा पहला चित्र बना हुआ है। ध्यान दीजिए ये एक चतुर्भुज है ABCD और AB पर एक बिंदु P है जिसे D और C से मिलाया गया है। चतुर्भुज ABCD है जिसका आधार DC क्या है? ABCD के लिए और DPC के लिए आधार समान है। तो हम कह सकते हैं यह आकृति समान आधार इसका आधार समान कौन सा है? DC तथा समांतर रेखा AB और DC ABDC समांतर रेखा के बीच स्थित है। यहाँ देखिए एक आकृति ABCD है और एक आकृति APC है। तो इसमें ABCD और APB में DC है वह समान आधार है दोनों के लिए, और जो आकृति ADC है वह AB और DC के बीच में स्थित है। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है। RS चतुर्भुज है और SMNR है। तो यहाँ PQRS तो है, लेकिन अगले चतुर्भुज के बीच में ये समांतर रेखाएं साथ में नहीं आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? यह आकृति नहीं है। किस स्थिति में? जिसमें आधार समान हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो। अब तीसरा चित्र ये बना हुआ है। तो इसमें देखिए एक PQRS है। PQRS में हमारा अगला क्या दिया हुआ है? QR त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं यह आकृति समान आधार रख रही है, तो इसका समान आधार क्या होगा? QR।
देखिए इसी क्यू आर पर पी क्यू आर बना है, टी क्यू आर भी बना है। तो समान आधार क्यू आर है और जो समांतर भुजाएं हैं यानी समांतर रेखाएं वो होंगी क्यू आर और पी एस। क्यू आर तथा पी एस। अब चौथा सवाल देखिए, चौथा हमारा यहाँ पर बना हुआ है ए बी सी डी और यहाँ पे एक क्यू पी आर अलग से बना हुआ है, तो यह आकृति नहीं होगी। अगला पांचवा है ए बी सी डी में ध्यान दीजिए, ए डी भुजा समान आधार ले रही है। किसके लिए? ए बी सी डी के लिए और ए पी क्यू के लिए। तो हम इसके लिए कह देंगे इसका समान आधार ए डी है तथा समांतर रेखा देखिए ए डी और बी क्यू, बी क्यू के बीच ये ए डी पी सी बना हुआ है। समांतर रेखा जो होगी वो होगी बी क्यू तथा ए डी। और इसमें भी अलग अलग चित्र सारे हैं, एक है पी एस डी ए बी सी डी बी सी ई एफ और ई एफ क्यू। आकृति नहीं होगी जिसकी एक समांतर रेखाएं समान हो और आधार भी समान हो। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।